हेलो गाइस, तो आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखेंगे और मैं थोड़ा सा तेज़ बोलने की कोशिश करूंगा, यानी स्पीड मेरी थोड़ा सा फास्ट होगी वो इस वजह से, ताकि जो है वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए और उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हमारे पास चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब होता है एक ऐसा केमिस्ट्री का एक ऐसी ब्रांच जिसमें जो है हम केमिकल रिएक्शन से, यानी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से हम जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कराने के लिए। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरी चीज़ है कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कराने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यानी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हम लिख सकते हैं रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इसमें कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है, आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू जो क्या होती है, नेगेटिव होती है, और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो इसके लिए जो इस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती है, इसको इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है तब जाके ये रिएक्शन होती है। जबकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अगर कहीं पर हो रही है तो उससे जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो उसको जो हम कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, इलेक्ट्रिसिटी में, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो जो ये आप डायग्राम देख रहे हैं नीचे बना हुआ, ये हमारे पास जो है एक गैल्वेनिक सेल है। ठीक है, अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं। तो गैल्वेनिक सेल ऐसे सेल होते हैं बेसिकली जो कि क्या स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन कराते हैं, और स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से ये जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है और इससे जो है हम क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो आप गैल्वेनिक सेल दिख रहे हैं इसे हम बेसिकली जो डेनियल सेल कहते हैं। ठीक है, अब डेनियल सेल जो है, डेनियल सेल इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि डेनियल सेल में हम जो है जो कैथोड और एनोड लेते हैं, यानी जो दो मेटल्स हम यूज़ करेंगे वो जो है जनरली क्या होते हैं, जिंक एंड कॉपर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस सेल के बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि जनरली जो हम क्या करते हैं कि जो हम दो मेटल्स अलग अलग चुनते हैं, जैसे सपोज को ये आपका जो है, अगर मैंने डेनियल सेल बनाया है तो ये रॉड जो है हम इसे जिंक की रॉड कहते हैं और ये जो है कॉपर की रॉड होती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड कहते हैं हम इनको, और ये इलेक्ट्रोड जिन सॉल्यूशन में डिप हैं ये जो है इन्हीं मेटल्स का क्या एक इलेक्ट्रोलाइट होगा या ऐसा सॉल्ट होगा जो कि क्या वाटर में डिजॉल्व हो सकता है, उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो जनरली यहाँ पे हम जो है जिंक सल्फेट रखते हैं, जिससे जो है यहाँ पे हमने जो है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन रखा होगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ ZnSO4 सॉल्यूशन। और इसी तरीके से यहाँ पे कॉपर का रखेंगे हम सॉल्यूशन, तो कॉपर का सॉल्यूशन है नहीं CuSO4 सॉल्यूशन रखा होगा हमने जो, तो यहाँ पे Cu2+ आयन और साथ में SO4 2- आयंस, जो सारे आयंस प्रेजेंट होंगे। इसी के तरीके से यहाँ पे Zn2+ और SO4 2- आयंस प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद इसके बारे में इस यू शेप ट्यूब के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में, इसे हम जो है सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज। और सॉल्ट ब्रिज के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको ध्यान रखने हैं कि सॉल्ट ब्रिज क्या करता है कि पहला तो वो इस इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट जब बनेगा तो सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट करेगा, ठीक है, पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट को। और दूसरा काम सॉल्ट ब्रिज का ये होता है कि अगर जो है आयंस कम पड़ रहे हैं किसी भी साइड जो है, तो आयंस जो है सॉल्ट ब्रिज से क्या वो जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं उस तरफ जिस तरफ जो है रिक्वायरमेंट होती है, यानी जो सॉल्यूशंस है वो हमेशा क्या न्यूट्रल बने रहते हैं। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि पूरी प्रोसेस कैसे हो रही होगी। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इस जिंक रॉड को हम जो है, यानी जो लेफ्ट साइड में रॉड होती है हम कन्वेंशनली उसे एनोड कहते हैं, और जो राइट साइड में रॉड होती है उसे हम कैथोड कहते हैं। ठीक है, अब आपको बेसिकली ध्यान ये रखना है कि एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा होगा, मैं अगर रिएक्शंस की बात करूँ एट एनोड। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनोड पे होने वाली रिएक्शन को देखें अगर, तो एट एनोड, एनोड पे रिएक्शन जो हो रही होगी, हमने कहा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही होती है। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉलिड जिंक था हमारे पास, जिंक जो कि इलेक्ट्रोड में था, जिंक जो है वो Zn2+ आयंस में कन्वर्ट हो जाता है दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करके। ठीक है, और ये जो Zn2+ आयंस बने हैं, ये आयंस जो है कहाँ चले जाते हैं, ये नीचे चले जाते हैं। ठीक है, यानी नीचे क्या आ गया, Zn2+ आ गया, और आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे छूट गए होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स, एक जब जिंक आयन नीचे आएगा तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छूटे होंगे। फिर यही इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करते हुए इस वायर से होते हुए यहाँ से और इस तरफ को जाते हैं कैथोड पे। ठीक है, अब कैथोड पे ये इलेक्ट्रॉन्स जब पहुँचते हैं तो यहाँ जो नीचे हमारे पास Cu2+ आयन था, ठीक है, यानी जो आयन नीचे था वो
दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट हैं जो यहाँ से मूव करके आए हैं, तो इन दो इलेक्ट्रॉन को लेके Cu सॉलिड में डिपॉजिट हो जाता है इसके ऊपर जो है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है कैथोड पे रिएक्शन जो हो रही होती है कैथोड पे एट कैथोड, तो हम उसे कहेंगे क्या, रिडक्शन हो रहा होगा वहाँ पे पहली चीज़ तो। और रिडक्शन में क्या हो रहा होगा वहाँ पे Cu2+ जो आयन जो सॉल्यूशन में था वो जो है दो इलेक्ट्रॉन एक्वायर करेगा और Cu सॉलिड के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। तो ये आपको बेसिक रिएक्शन ध्यान रखनी है। तो इसे हम हाफ रिएक्शन कहते हैं, इसे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और इसे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। फिर दोनों रिएक्शन को मिला के हम जो है सेल रिएक्शन बना सकते हैं, ठीक है। यानी सेल रिएक्शन जो है, तो इसके लिए सेल रिएक्शन जब हम देंगे तो दोनों रिएक्शंस को ऐड कर देंगे, यानी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड करने से जो हमें मिलेगा, तो यहाँ से हमें मिला होगा ZnS प्लस Cu2+ और यहाँ से ये Zn2+ और Cu सॉलिड इसमें कन्वर्ट हो जा रहा होगा, दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से और यहाँ के कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी ओवरऑल सेल रिएक्शन हम इसे कहते हैं, तो ये ओवरऑल सेल रिएक्शन हो गई, ठीक है। आप ओवरऑल भी लिख सकते हैं। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन जो है आपकी ये रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। अब इसमें बेसिक जो इंपॉर्टेंट ये होता है कि अब देखें अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन हमने देखा कि कहाँ से कहाँ की तरफ जा रहे हैं, एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है, इलेक्ट्रॉन फ्लो को अगर मैं दिखाऊं तो वो जो है इस डायरेक्शन में हो रहा होगा, ठीक है। और आपको पता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। तो करंट की फ्लो की डायरेक्शन जो है इस तरीके से होगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो एनोड टू कैथोड होता है और करंट फ्लो कैथोड टू एनोड होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसको जो है सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट यही काम होता है कि आप सेल को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम हाफ सेल को रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। तो हाफ सेल में हमने कहा कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल था, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जिंक जो सॉलिड स्टेट में था वो Zn2+ में जा रहा है, ठीक है। तो इसी को जो है हम जो है जब हाफ सेल में बात करते हैं तो हाफ सेल के लिए इसके लिए मैं रिप्रेजेंटेशन लिखूँगा यहाँ पे, चलो लिखते हैं इसके लिए रिप्रेजेंटेशन कि ये जो जिंक सॉलिड फॉर्म में था ये कन्वर्ट हो गया Zn2+ में, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम जो है एक सिंगल एरो या सिंगल वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं बीच में। तो ये जो है हमारे पास हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन होता है कि जिंक सॉलिड से Zn2+ में कन्वर्ट हो गया। और ये जो बीच में सिंगल वर्टिकल लाइन है ये इंटरफेस को बता रहा है, कौन से इंटरफेस को, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट यानी जो रॉड और जो आपने सॉल्यूशन पुट किया है इसका इंटरफेस जो है इसको बता रहा है, ठीक है। यानी इन दोनों के बीच का है, ठीक है। तो ये जो है आपका हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसी तरीके से अगर मैं रिडक्शन हाफ सेल को रिप्रेजेंट करूँगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Cu2+ जो था वो जो है कन्वर्ट हो जा रहा है Cu सॉलिड में, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये दो हाफ सेल हो गए और दो हाफ सेल को कनेक्ट करके हमारे पास ओवरऑल सेल बनता है। तो ओवरऑल सेल का अगर मैं रिप्रेजेंटेशन लिखूँ इसका, तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, सबसे पहले तो जिंक जो था सॉलिड से वो कन्वर्ट हो गया Zn2+ में, ठीक है। और इसके बाद कॉपर जो 2+ में था ये कन्वर्ट हो गया कॉपर सॉलिड में, ठीक है। और क्योंकि ये दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स हैं तो दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स को सेपरेट करते हैं हम 2 वर्टिकल लाइन से, ठीक है। और ये 2 वर्टिकल लाइन एक्चुअल में जो सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि सॉल्ट ब्रिज से क्या एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ये 2 इलेक्ट्रोड्स जो है, ठीक है, या 2 सॉल्यूशंस जो है। तो इस तरीके से ये जो है आपका क्या है सेल रिप्रेजेंटेशन, और यही जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, आपको ये जो अच्छे से आना चाहिए तभी जाके आप जो है क्या ये सीख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है